नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव और मैं हूं संतोष कुमार झा। विक्रमशिला नागरिक समिति के सदस्यों की एक बैठक जगन्नाथ स्वामी धर्मशाला कहलगांव में आयोजित किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना में हो रही देरी पर शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन देकर उनके वादों को याद दिलाया जाए। राज्य सरकार द्वारा 500 के बाद 200 एकड़ जमीन का प्रस्ताव को भेजे जाने के बाद भी आज इस पर कोई विचार नहीं किया गया। साथ ही पीएम और मुख्यमंत्री को भी यह याद दिलाया जाएगा कि विक्रमशिला के सर्वांगीण विकास के लिए विक्रमशिला को बौद्ध सर्किट से कब तक जोड़ा जाएगा। विक्रमशिला के अवशेषों को विश्व धरोहर में शामिल करने का आग्रह किया जाएगा। इस बैठक में वक्ताओं ने कहा कि 8वीं सदी में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। इसके समकालीन नालंदा तो विकसित हो गया, लेकिन विक्रमशिला महाविहार आज भी उपेक्षा का दंश झेल रहा है। विक्रमशिला महाविहार प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय के समकक्ष माना जाता रहा है। यहाँ बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान और व्याकरण का पठन पाठन होता था। विक्रमशिला महाविहार लगभग 400 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान का प्रकाश पुंज फैलाने का काम किया, लेकिन आज अपने तारनहार का बाट जो रहा है। वहीं समिति के सदस्यों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि 2015 में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की घोषणा, 2018 में जमीन चिन्हित, 2021 में निरीक्षण, आखिर बनेगा कब? आखिर पीएम के प्रोजेक्ट का ये हाल क्यों है? विक्रमशिला नागरिक समिति इस विश्वविद्यालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए आंदोलन करेगी। विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार की गौरवशाली परंपरा के पुनर्जीवन का प्रयास है। बैठक में संयोजक डॉक्टर NK जायसवाल, जगन्नाथ साहब, विजय कुमार, अजय मंडल, तनुजा सरन, दिवाकर मिश्रा, रवि कुमार, नसरीन परवीन, जयप्रकाश त्रिषित, अनुजय सिंह सहित शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। देखें न्यूज लाइव की ये रिपोर्ट। को जन आंदोलन बनना, चाहे वो राजनीति के धुरंधर कोई नेता हो या कोई पदाधिकारी हो, जनता से ज्यादा वो कुछ भी नहीं है। वो जनता के लिए ही है और जनता के द्वारा ही। इसलिए पहला मेरा प्रस्ताव एक शिक्षक होने के नाते यह होगा कि इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाए। दूसरी बात यह है कि यही 20 नवंबर हमको याद है, पिछले साल डोंगली पार्क में विधायक वगैरह सब मौजूद थे, वहाँ पर यह बैठक हुई थी, पवन बाबू वगैरह सब मौजूद थे। तो कहने का मतलब यह है कि बैठक तो हो रही है, हर साल बैठक होगी, साल जाके फिर बैठक होगी, लेकिन काम वहीं का वही रहता है। तो जब भी निष्ठावान और सक्रिय कार्यकर्ता हो, उनको उसी ऊर्जा के साथ आना होगा जैसे कोई क्रांति करना। क्रांति का अर्थ है बदलाव। जैसे इस सर ने कहा कि हम जो है 2 दिन तक वहाँ भूख हड़ताल की। अब ये जमीन 500 एकड़ की जगह घट करके 283 एकड़ हो चुका है, 215 भी हो गया है। तो ये अब और 100 एकड़ पे चला है या 50 एकड़ पे चला है। उससे पहले हम लोग जन जन में एक बच्चे में ये भावना जगा दे कि कम से कम जो मिला है उसका तो उपयोग कर लो। ज़्यादा का हम लोगों को मंशा नहीं है और ज़्यादा पाने की चाह नहीं है, लेकिन जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, मानो कि 200 एकड़ ही है, मानो 150 एकड़ ही है, उसमें क्या काम कर सकते हैं? उसके लिए मेरे ख्याल से छोटे छोटे यूनिट में काम को शुरू किया जाए सबसे पहले, क्योंकि बहुत बड़ा कुछ अचानक रातों रात खड़ा, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में रोम भी नहीं बना था। तो वैसे इतना बड़ा हम लोग का संकल्पना है, 400 साल का इतिहास जो रच चुका है ज्ञान गंगा के बदौलत, उसको हम लोगों को अगर फिर से शुरू करना है तो एक छोटी छोटी इकाई में करना होगा। इतने शिक्षक गण यहाँ मौजूद है, इतने वरिष्ठ नागरिक हैं हम लोग कहलगांव के, सब मिलकर अपना अपना जिम्मा उठाएं और ये क्या करें कि छोटी यूनिट्स में इस काम को शुरू करें। हमारा प्रयास जब वहाँ दिखेगा तो गवर्नमेंट को हमारा, देखिए सर, आंदोलन बुरा नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि हम लोग का प्रयास दिखना चाहिए कि उस दिशा में हमने उतने ही रिसोर्सेज को कैसे किया। तो अब इसके लिए आगे आए, शिक्षित वर्ग आगे आए, आप लोग जैसे ज्ञानवान वरिष्ठ नागरिक आगे आए, अपने सहयोग से उसको कुछ छोटी यूनिट में अपने अध्यापन को वहाँ पर शुरू करें, ताकि हम लोग फिर फोकस में आए कि इनको इतना ही रिसोर्स है, कोई फंड भी उतना नहीं है, फिर भी इन्होंने शुरुआत किया। तो और इसमें अगर बच्चों का सहयोग मिले, मतलब ये 3000 सर बोल रहे थे, 3000 कोचिंग के बच्चे पर डे आते हैं अलग अलग जगहों से, तो अगर वो लोग सब शामिल हो जाएंगे तो हमारी शक्ति दुगनी या 10 गुनी हो जाएगी। बिहार सरकार ने प्रस्तावित कर या उसे पास कर केंद्र सरकार को भेजा या नहीं भेजा, यदि भेजा
तो उनकी सहमति स्वीकृति आई या नहीं, इसका तो पता लगाना चाहिए। एक, क्योंकि जमीन ही नहीं है तो हम लड़ेंगे किसके लिए। अगले दिन अर्जुन की बात बोले जगन्नाथ, उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब तक इस बात की जानकारी नहीं हो जाती कि हमें ज़मीन है कि नहीं, किसी ने कहा उस पर कुछ खुदरा काम करें, या कोई प्राइवेट संस्था है नहीं जिसके लिए हम बाउंड्री बांध दें, महावीर जी का ध्वजा गाड़ दें या एक तीर्थ स्थान उस जगह बिठा दें। नमस्ते। आज विक्रमशिला नागरिक समिति की बैठक में अपनी सहभागिता देने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और इस मीटिंग में पहली बार हम शामिल हुए हैं और सभी वरिष्ठ जनों के और जितने भी अध्यक्ष और सदस्यगण हैं उनकी बातों को सुनने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि यह हम कहलगांव वासियों, हर एक कहलगांव वासी का धर्म होना चाहिए कि जिस चीज़ की मांग ये समिति इतने वर्षों से कर रही है, कोशिश भी कर रही है, इन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया और उसके बाद भी आज हम अगर उस मुकाम को हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो ये हम सबकी हार है। आज एक एक कहलगांव वासी का ये प्रण होना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई से दूर हमारा कहलगांव आज शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है अगर सरकार हमारी मदद करे। उसके लिए जन जन के अंदर यह भाव होना चाहिए कि यह हमारी संपत्ति है, हमारे कहलगांव की संपत्ति है। आज मंदिरों में जाके पूजा करना हमें अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि वो हमारे पास उपलब्ध है। आज अगर अच्छी यूनिवर्सिटी हमारे पास होगी, हर विषयों की पढ़ाई वहाँ अच्छे से होगी, बाहर से अच्छे टीचर आएंगे, तो हमारे बच्चे जो कहलगांव से दूर दूर शहरों में जाते हैं वहाँ नहीं जाएंगे। तो इस मांग को रखने के लिए हर एक कहलगांव वासी को आगे आना होगा और अगर ये समिति किसी तरह के आंदोलन की उम्मीद करती है या ऐलान करती है तो हर एक इंसान आगे आए और उसमें अपनी अपनी सहभागिता दे। थैंक यू। विक्रमशिला नागरिक समिति का आज 20/11/2022 को जो बैठक हुई, इन सभी में नागरिक समिति अध्यक्ष महोदय और सभी महानुभाव उपस्थित हुए। आज इस बैठक में यह विचार विमर्श किया गया कि उत्तर वाहिनी गंगा के निकट कोहल ऋषि और अष्टावक्र की भूमि और उस भूमि के उस ऐतिहासिक स्थल जो पाल काल में धर्मपाल वंश के शासक ने, पाल काल के शासक धर्मपाल ने जिस विक्रमशिला की आधारशिला रखी, वो बौद्ध का एक ऐतिहासिक ज्ञान का केंद्र रहा, जबकि प्राचीन काल में यह ऐतिहासिक केंद्र रहा। उस समय जब शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र था कि भारत के साथ साथ जावा, सुमात्रा, सिंघल द्वीप, श्रीलंका, नेपाल, कंबोडिया, इंडोनेशिया जैसे देशों से यहाँ पढ़ने के लिए विद्यार्थी आते थे। तो आज इतनी भरी दुख भरी बात है कि आज हमारे विद्यार्थी जाके राजस्थान के कोटा और दिल्ली के मुखर्जी नगर में पढ़ते हैं। जब इतना महान विरासत हम सब के पास मौजूद है तो आज हम सब क्यों ना यह संकल्पित करें कि जल्द से जल्द विक्रमशिला को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए हम सब एक हुंकार भरने का काम करें। नालंदा, इसके समकालीन नालंदा पुनर्विकसित हो गया और विक्रमशिला आज भी उपेक्षित है, इसके उपेक्षा के मुख्य कारण क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय भी हम चाहते हैं कि वह बिल्कुल विकसित हो, लेकिन नालंदा की जबकि समकालीन हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, यहाँ सभी चीज़ मौजूद है। जहाँ तक ज़मीन की बात है वो सारी ज़मीन उपलब्ध है, किसान उनको देने के लिए भी तैयार है, लेकिन प्रशासनिक निष्क्रियता और हमारे राज्य के जो मुखिया हैं उनकी निष्क्रियता का हम सब शिकार हैं। हम चाहेंगे कि वह इस तरह का सौतेले व्यवहार न करें, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हम सबका होता है, इसमें कोई जाति धर्म और क्षेत्रवाद नहीं होता है। जब हम सब मिल करके उनको बनाए हैं तो हम सबको भी एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विक्रमशिला को सौंपे और हमारे उज्जवल भविष्य को जो है अग्रसर करने का प्रयास करें। M News Live।